बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज जो क्या है, जैसा कि लफ्ज़ वाज़ेह है कि एवरेज है, लेकिन वो मूव यानी मूविंग क्या कहेंगे स्टाइल में हम कैलकुलेट करेंगे। अब वो स्टाइल क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी वी यूज टू कैलकुलेट द मूविंग एवरेज। उसके लिए पहले जो बेसिक जो डाटा प्रोवाइड होता है उसमें तो डेज के हवाले से वो कैलकुलेट करते हैं या मंथ में या ईयर्स में। ये बात आपको बुक में भी मिलेगी कि मूविंग एवरेज आर डिफाइंड एज द सक्सेसिव एवरेजेस। अब ये सक्सेसिव एवरेजेस क्या होती हैं हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। अरिथमेटिक मीन्स हम निकालते हैं यानी एवरेजेस निकालते हैं विच आर कंप्यूटेड फॉर अ सीक्वेंस ऑफ डेज, मंथ और ईयर्स एट अ टाइम, एक वक्त में। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसमें होता ये है कि अगर डेज के हवाले से तो हमसे ये कहा जाता है कि 3 डेज की मूविंग एवरेज जो कैलकुलेट करें, 5 डेज की मूविंग एवरेज कैलकुलेट करें या 4 डेज की मूविंग एवरेज कैलकुलेट करें। तो हम क्या करते हैं कि हम इसमें पहली वैल्यू जो है उसको ड्रॉप करते हैं और फिर मिडल वाली वैल्यू के सामने उसको कैलकुलेट करके सामने लिख देते हैं। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले उसका सम निकालते हैं, फिर जिस नंबर के अकॉर्डिंग हमें उसे फाइंड करना होता है मूविंग एवरेज को, उस नंबर पर डिवाइड करके उसको एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हम कैसे करते हैं इसको देखते हैं। इसमें करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें जो चीज रिक्वायर्ड होगी वो हमने टोटल निकालना है। हमने क्या निकालना है, टोटल। इसमें हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है। और दूसरी जो चीज हमें निकालनी है वो एवरेज है। वो क्या है, एवरेज है। और हमें ये कहा गया है कि 3 डेज मूविंग एवरेज निकालें। इस एग्जांपल में तो हम 3 डेज मूविंग की हेडिंग ऊपर दे देंगे। इस तरह से हम इस एवरेज को कैलकुलेट करेंगे। अब इसका तरीका क्या होगा कि हम पहली वैल्यू जो है इसको छोड़ देंगे और आखिरी वैल्यू भी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे 3 डेज के अकॉर्डिंग। अगर 5 होगा तो हम दो ऊपर से दो नीचे से छोड़ेंगे, अगर 5 होगा तो। ठीक है, अब इसको शुरू करते हैं प्रोसेस। तो आपने क्या करना है कि आपने ये 3 वैल्यू जो हैं इनको ऐड करना है और किसके सामने करना है, इस वैल्यू के सामने, मिडिल वैल्यू के सामने। यानी मैं रफ में आपके सामने के 24 प्लस 55 प्लस 28 इसको मैं ऐड करूंगा। और ये कितनी वैल्यूज हैं, क्योंकि 3 डेज कर रहा हूं तो 3 वैल्यूज हैं, तो 3 पर डिवाइड करूंगा। तो इसे ऐड कीजिएगा कैलकुलेटर से तो हमारे पास आंसर आ रहा है क्या, 107। कितना आता है टोटल, 107 आता है। अब इस 107 को हम 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 35.67। क्योंकि ये कैलकुलेटेड है इसलिए हम जल्दी जरा इसको कर लेंगे। अब हमने ये 3 कर ली हैं। अब अगला मरहला, अब हम क्या करेंगे कि पहले वाली वैल्यू छोड़ देंगे और अगली 3 जो हैं इनको ऐड कर लेंगे और उन 3 में से मिडिल वैल्यू के सामने हम अपना आंसर लिखेंगे। अब इसको ऐड करेंगे यानी 55 प्लस 28 प्लस 45 और इसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल आएगा। तो इसको ऐड करने से हमारा आंसर आया 128। हमने 128 को 3 पर डिवाइड किया तो आंसर था 42.67। ये प्रोसेस हमने कंटिन्यू करना है, कैरी ऑन करना है अंटिल के सारी वैल्यूज यूज्ड अप हो जाए। अब अगली 3 ये वैल्यूज हैं, इनके मिडिल के सामने हमने आंसर लिखना है। अब वो 28, 45, 51 को ऐड करके हमारा आंसर आता है 124। 124 को 3 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 41.33। ये प्रोसेस मुकम्मल हुआ। अगली वैल्यू वो वाली छोड़ देंगे उसकी पहली और अगली 3 ऐड करेंगे। एक एक ऊपर से छोड़ते जाएंगे और अगली एक और शामिल करते जाएंगे और दरमियान वाली के सामने वो आंसर लिखेंगे। तो 51 के सामने ये आंसर आएगा हमारा और ये बनेगा 150 ऐड करके। क्या क्या ऐड करना है, 45, 54, 51 को ऐड करना है। 150 आया, 3 पे ऐड डिवाइड करेंगे तो आंसर एग्जैक्टली 50
आ जाएगा। और हम क्योंकि डेसिमल अकॉर्डिंग टू फिगर्स हम 50.00 लिख देंगे। उसके बाद हम ये ऊपर वाली एक वैल्यू 45 छोड़ देंगे और अगली वैल्यू ऐड कर देंगे, यानी ये 3 वैल्यू ले लेंगे और इन 3 वैल्यूज में मिडल के सामने ये वैल्यू लिखेंगे। इनको ऐड करने पर हमारा आंसर 165 आएगा और 165 को 3 पर डिवाइड करने से 55 और इसको एक सिमेट्री देने के लिए 55.00 लिखेंगे। एंड दैट्स इट फॉर द मूविंग एवरेज। इस तरह से हमने मूविंग एवरेज जो है वो कैलकुलेट कर ली है। यानी ये था सारा इसमें प्रोसेस आपका कि हाउ वी कैलकुलेट द मूविंग एवरेज। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें करना क्या होता है, हमें एक चार्ट बनाना होता है। जस्ट वी हैव टू फॉर्मुलेट अ चार्ट ऑफ द मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेजेस हमें निकल रही हैं कि हर गुजरते हुए वैल्यू के साथ अगर आप देखें तो कहते हैं हर गुजरते हुए दिन के साथ जो अटेंडेंस की रेशो एवरेज जो बढ़ रही है। तो इससे हमने रिजल्ट क्या निकाला, कंक्लूजन क्या निकाला कि हर गुजरते हुए दिन के साथ जो अटेंडेंस की एवरेज है वो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। तो देयर इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द मूविंग एवरेज। Our next topic is question number 12, in which we have to calculate the moving average 3 years moving average. Question number it is 12. ये question number 12 है जिसमें हमने moving average find करनी है और 3 years moving average find करनी है। ये डाटा हमें दिया गया है, ईयर्स हैं 2001 से लेकर 2010 तक और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी हमारे पास मौजूद है। हमने सबसे पहले इसमें टोटल फाइंड करना होगा और फिर उसके बाद हम इसमें इसका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज जो है उसके ऊपर कंडीशन है कि हमें 3 इयर्स मूविंग एवरेज निकालनी है, लेकिन एवरेज उसी के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो 3 इयर्स मूविंग यहाँ पर हम लिख देंगे। तो ये हमारी हेडिंग बन जाएंगी। इसको हमने कैलकुलेट करना है और लिखना है। कैसे लिखेंगे? अगेन हमारा ये सेम सीक्वेंस ये होगा कि हम एक एक वैल्यू, क्योंकि हमारे यहाँ पर 3 इयर्स है तो एक वैल्यू ऊपर से डेटा में और एक वैल्यू नीचे से हम उसको लेफ्ट कर देंगे। उनके एवरेजेस नहीं निकल सकते क्योंकि मिडल में सामने कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब ये 3 वैल्यूज हैं, इनको हमने ऐड करना है तो ये 340 बनेगा और हमारा सम। तो पहले हम सारे सम निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद या फिर इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 340 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, जरा जल्दी से बताइएगा। 113.3 दूसरा डिजिट भी बताएं। 2 डेसिमल प्लेस 3 है, 3 है सर, सारे 3 आ गए। ओके 113.33 लिखेंगे। अब इन 3 वैल्यूज को लेंगे और इनके सामने लिखेंगे जी। पहली वैल्यू छोड़ देंगे, अगली एक वैल्यू शामिल कर लेंगे। 378 378 को 3 पर डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है? 126 126 पॉइंट नहीं है सर, आगे कुछ 0 बेटा बताएंगे ना। यानी अगर नहीं है तो मैं वो एक सिमेट्री मेंटेन करनी है, ठीक है। अब पिछली वैल्यू छोड़ देंगे, अगली वैल्यू शामिल करके दरमियान में 140 के सामने लिखेंगे तो ये क्या बनता है? 428 3 पर डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है? 142.66 142.66 हमारे पास ये आंसर आ गया। अब पिछली वैल्यू छोड़ देंगे, अगली वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या चीज होगी? इसमें ये 3 वैल्यूज होंगी और इनके सामने हमने लिखना है, ये वाली 3 वैल्यूज होंगी। 140, 158, 180 को ऐड करेंगे 478 को जब डिवाइड करेंगे 3 पर 159.33 59.33 ओके। बाकी लोग भी चेक करते जाएंगे, गलत नहीं होनी चाहिए वैल्यू। अच्छा अब इसके बाद ये 3 वैल्यूज हो जाएंगी। 180 के सामने लिखेंगे 534 और इसके सामने 3 पर डिवाइड करके आंसर 178 178.00
ओके जी, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब अगली वैल्यू लेंगे और 196 के सामने लिखेंगे 586 586 को 3 पर डिवाइड करेंगे 195.33 195.3। आगे वैल्यूज ऐड करेंगे इसमें और मिडल के सामने लिखेंगे 626 626 को 3 पर डिवाइड करेंगे 208.66 208.66। आप अगली वैल्यू लेंगे और मिडल में 220 के सामने लिखेंगे 660 660 और 220 आंसर आ जाएगा। तो ये था जनाब आपका एवरेज। 3 इयर्स मूविंग एवरेज निकालना हमने सीखा इसमें। तो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट। हमने आपने पढ़ा था शुरू में डेफिनेशन में कि वी फाइंड द सक्सेसिव सम ऑफ द वैल्यूज, कि हम सक्सेसिव जितनी भी वो मूविंग एवरेज के लिए कहा गया होता है उतनी वैल्यूज को ऐड करते हैं। लेकिन सक्सेसिव, अब सक्सेसिव एवरेज कैसे निकालना होती है कि हम पहली वैल्यू जो है, पहली 3 वैल्यूज को ऐड करते हैं और उनको 3 पर डिवाइड करते हैं, फिर पहली छोड़ देते हैं और अगली वैल्यू उसमें शामिल करके 3 वैल्यूज लेते हैं, उनका सम लेकर उनको 3 पर डिवाइड करते हैं, फिर एक वैल्यू छोड़ के अगली वैल्यू शामिल कर लेते हैं। तो 3 ये वैल्यूज ऐड करके उनके सामने मिडिल वैल्यूज के सामने हमने उनको लिख देना होता है। अच्छा, ये तो आपका यहाँ सिलसिला। अगर 5 होंगी तो ऊपर वाली 2 और नीचे वाली 2, तो उनके जो तीसरी वैल्यू होगी उसके सामने लिखा करेंगे। 2 छोड़ दी होंगी तो उसके सामने लिखेंगे। तो ये एक प्रोसीजर है जिसको हमने फॉलो करना होता है। तो आई होप सो कि ये आपको इजी लगा होगा। ये सवाल बहुत इजी अगर आ जाए तो इसमें सिर्फ चार्ट बनाना होता है एंड माय